फ्रेंड्स, आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसको आप यूज़ करके घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस इनकम अपॉर्चुनिटी का नाम है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग करके आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग से पैसे कैसे कमा सकते हैं और ब्लॉग और वेबसाइट में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल जाए और आप घर बैठे आसानी से ब्लॉगिंग करके पैसे कमा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल रितु चैनल और मेरा नाम है रितु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिससे कि आप ब्लॉगिंग को अच्छे से समझ सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है और कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग क्या है? फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग का जो शब्द है वो वेबलॉग से आया है, जिसका मतलब होता है कि एक जगह या एक स्थान जहां पर आप अपने थॉट्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप एक ब्लॉग बनाते हैं और उस ब्लॉग को चलाते हैं, उसमें कंटेंट लिखते हैं, आर्टिकल लिखकर उसमें पब्लिश करते हैं अपने ऑडियंस तक, तो उस जो प्रोसेस होता है उसे ही ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप अपने जो भी टॉपिक है, जो भी कैटेगरी से रिलेटेड आप आर्टिकल लिखते हैं, उसे पब्लिश करके अपने ऑडियंस तक शेयर करना होता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग के बाद हम जानते हैं कि ब्लॉग क्या होता है। फ्रेंड्स, ब्लॉग का मतलब होता है एक वेबसाइट का हिस्सा या पार्ट। ब्लॉग जो होता है वो पूरी तरह से वेबसाइट नहीं होती है, ब्लॉग एक वेबसाइट का हिस्सा होता है। तो आगे हम जानेंगे इस वीडियो में कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जाना है कि ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ब्लॉगिंग कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग 3 तरह की होती है: सिंगल निश ब्लॉगिंग, माइक्रो निश ब्लॉगिंग और मल्टी निश ब्लॉगिंग। फ्रेंड्स, सिंगल निश ब्लॉग वो होती है जिसमें आप सिर्फ एक ही निश, एक ही टॉपिक या कैटेगरी से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं और उस रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आपको सिंगल निश ब्लॉग बनाना है जिसमें आपको सिर्फ उसी कैटेगरी से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश करना है। उसमें आप किसी और, जैसे कि फैशन या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आप उसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मल्टी निश बन जाएगा। सिंगल निश में सिर्फ एक ही निश या एक ही टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश किया जाता है, जिससे कि एक टारगेट ऑडियंस आपके ब्लॉग पर आती है और आर्टिकल रीड करती है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग का जो दूसरा पार्ट है माइक्रो निश ब्लॉग। माइक्रो निश ब्लॉग वो होता है फ्रेंड्स जिसमें कि आप एक कोई भी टॉपिक या कैटेगरी है उसकी एक सब कैटेगरी चूज़ करते हैं और उस पर आर्टिकल लिखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप सिंगल निश ब्लॉग में किसी भी एक कंटेंट पर आप काम कर सकते हैं, एक निश पर काम कर सकते हैं। तो उसी तरह जो माइक्रो निश है उसमें आप सिंगल निश की जो सब कैटेगरी है उसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने हेल्थ कैटेगरी लिया है तो आप उसमें वेट लॉस का टॉपिक चूज़ कर सकते हैं और उसी टॉपिक पर वेट लॉस से रिलेटेड आप एक माइक्रो निश ब्लॉग बना सकते हैं। सिंगल और माइक्रो निश के बाद आती है मल्टी निश ब्लॉग। मल्टी निश ब्लॉग में आप सभी तरह के आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और फैशन, ब्यूटी से रिलेटेड हर तरह के आर्टिकल आप उसमें लिख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी बनाकर। तो फ्रेंड्स, इस तरह के आप जो मल्टी निश वाले ब्लॉग है वो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में। जो भी न्यूज़पेपर होता है उसमें आप देखते हैं कि हर तरह के आर्टिकल उसमें लिखे होते हैं। तो जो मल्टी निश होता है एक तरह से न्यूज़ ब्लॉग की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर है, आप नए ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक नए ब्लॉगर हैं, तो आप मल्टी निश चूज़ करें। क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग में नए होते हैं, तो हमें ये पता नहीं लगता कि हमें किस कैटेगरी या किस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल लिखना चाहिए और कौन सा ब्लॉग हमें बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप मल्टी निश ब्लॉग से शुरुआत करें ताकि आप आर्टिकल लिखने और पब्लिश करने पर फोकस कर सकें और आप समझ सकें कि ब्लॉग क्या होता है और इसमें कैसे काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जाना है कि ब्लॉग कितने प्रकार की होती है। अब हम जानते हैं कि ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगर किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ब्लॉगर वो होता है जो कि एक ब्लॉग बनाता है और उसमें आर्टिकल और कंटेंट पब्लिश करता है। जैसे कि अगर आप एक ब्लॉग बनाते हैं और उसमें आर्टिकल लिखते हैं तो आप एक ब्लॉगर हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में अपना ब्लॉग स्टार्ट करें, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, तो इससे रिलेटेड हमने एक डिटेल में आर्टिकल लिखा है जिसे कि आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा कैटेगरीज और नीश मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने टॉपिक चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले भी बताया है कि जो ब्लॉग होता है उसमें हम आर्टिकल लिखते हैं और उसे पब्लिश करके शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वेबसाइट होती है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, या जो जितने भी बैंक की वेबसाइट्स होती है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशनल हो गया। तो फ्रेंड्स, ये सारी वेबसाइट्स है, लेकिन जो ये ब्लॉग होता है वो कोई भी बना सकता है। जैसे आप बना सकते हैं, उसमें आर्टिकल लिख सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो वेबसाइट होती है उसमें लॉगिन करने का ऑप्शन होता है, लेकिन जो ब्लॉग होता है उसमें नहीं होती है, क्योंकि ब्लॉग हमारा पर्सनल होता है। इसमें हम सिर्फ खुद लॉगिन करके अपना ब्लॉग ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो वेबसाइट होती है उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, जो वेबसाइट होती है उसमें कमेंट करने का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ब्लॉग में कमेंट कर सकते हैं जो भी यूज़र आपके आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। फ्रेंड, इसके अलावा जो वेबसाइट होती है वो किसी भी कंपनी की एक ही होती है, उसे अपडेट नहीं किया जाता। जैसे अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, जैसे गवर्नमेंट हेल्थ वेबसाइट्स हो गई, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सेम टू सेम रहती है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, जो ब्लॉग होता है उसे समय समय पर अपडेट किया जाता है। उसमें जितने भी आर्टिकल पब्लिश होते हैं उसमें कुछ भी चेंजेस करना होता है, उसके बाद उसे अपडेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो एम है उसे डिसाइड करना है, और आपने सोचना है कि क्या आप ब्लॉग बना सकते हैं, और ब्लॉग किस टॉपिक या किस कैटेगरी पर आप बनाना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और कौन सी नीश पर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप नीश सेलेक्ट करें। नीश सेलेक्ट करने के बाद आपको उस नीश से रिलेटेड एक डोमेन परचेस करना है, जिसके लिए आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में परचेस कर सकते हैं, जिसमें कि होस्टिंगर और गोडैडी, कहीं पर भी आप अपना जो डोमेन है वो परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एक ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में अपना ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मतलब एक जगह जहां पर आप अपना आर्टिकल लिख सकें, जैसे ब्लॉगर और वर्डप्रेस, ये दो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री में काम करना चाहते हैं तो ब्लॉगर का यूज़ करें, और अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके काम करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस में काम करें। इसके लिए आपको डोमेन के बाद एक होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा। तो होस्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है होस्टिंगर। तो होस्टिंगर आप परचेस करके उसमें आप अपना डोमेन नेम कनेक्ट करके अपना वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप होस्टिंगर परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारा एफिलिएट लिंक यूज़ करके आप होस्टिंगर बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होस्टिंग बाय करने के बाद उसमें अपना डोमेन नेम कनेक्ट करें। उसके बाद आपका वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसमें आर्टिकल लिखना है, और उसमें कुछ ज़रूरी जो प्लगइन्स होते हैं उनको इंस्टॉल करना है, और आर्टिकल लिखने के बाद आपको शेयर करना है, पब्लिश करना है, जिससे कि यूज़र्स आपके आर्टिकल को पढ़े और आपके जो ब्लॉग है उसमें ट्रैफिक आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने जान लिया है कि ब्लॉग और वेबसाइट क्या है, आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि मेन टॉपिक की आप ब्लॉगिंग करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग करके पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फ्रेंड्स, ब्लॉग से कमाई करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। इसी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और गेस्ट पोस्ट लिखकर भी आप अपने ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, जिससे कि आप ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे तरीके हैं जिनसे कि आप ब्लॉग बनाकर पैसे कमा सकते हैं।
ब्लॉग के ज़रिए से आप एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इससे पैसे कैसे कमाएं, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करना सीख सकते हैं। और इसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना है कि ब्लॉग क्या है, ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगिंग कैसे की जाती है और ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्लॉगिंग क्या है, इसकी आपको नॉलेज मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें, हम उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, साथ ही लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।